भगवान श्याम सुंदर धर्मराज को राजा बना करके जैसे ही द्वारका चलने के लिए तैयार थे, झांकी देखिए, बड़ी प्यारी झांकी। रथ पर बैठने ही वाले थे, एक पैर पायदान पर रखे हुए हैं, रथ के दोनों हाथ से हत्थे पकड़े हुए हैं। और जैसी दृष्टि पड़ी श्याम सुंदर की कि सामने एक स्त्री जिसका बाल फैला हुआ है, साड़ी कहीं जा रही है, तो रोते हुए आ रही है। उत्तरा ने जब वस्त्र देखा कि मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, तो उत्तरा 5-5 ससुर हैं, उनको नहीं पुकारी, किसी और को नहीं पुकारी, केवल द्वारकाधीश को पुकारी। ध्यान देना, ये कथा सुनने से पता चलता है कि हमें किसको बुलाना चाहिए। उत्तरा ने भी कथा सुनी थी अपनी सासू से कि जब मेरी सासू द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई थी, तो सासू जब तक आशा राजा की करती नहीं, श्रेष्ठ जनों की करती रही, पतियों की करती रही, तब तक रक्षा नहीं हुई। यहाँ तक कि अपने हाथ और दांत से साड़ी पकड़ती रही, रक्षा नहीं हुई। तो जब दोनों हाथ उठा दिया, गोविंद लज्जा आपके हाथ में है, तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया, ठाकुर जी ने रक्षा। आज समझ में नहीं आएगा कि हमें कथा का क्या लाभ मिला, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, तो यही कथा आपको समस्या का समाधान कर देगी। इसलिए सत्संग का सबसे बड़ा महत्व। आज जैसे ही उत्तरा के सामने अस्त्र आया, उत्तरा ने वहीं से दोनों हाथ उठा करके पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे जगतपति, मुझे इसकी चिंता नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाए, सामने मृत्यु आ रही है, पर मैं अपनी मृत्यु को नहीं घबरा रही। मैं तो केवल इसलिए आपसे रक्षा की भीख मांग रही हूं कि कहीं आपको कलंक ना लग जाए। जिन पांडवों की आपने रक्षा करी, उन्हीं पांडवों का वंश नष्ट हो गया, वंश डूब गया। मेरे गर्भ में आपका भक्त, मेरे गर्भ में पांडवों का वंशधर पल रहा है, इसलिए आप इनकी रक्षा करें। किसी भी पुकार में संबोधन का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी आप नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसको कौन सा संबोधन दे रहे हैं, उसी से उसका भाव बन जाएगा। भैया कह के बुलाओ, उसका भैया का भाव बन जाएगा। चाचा कह के बुलाओ, चाचा का भाव बन जाएगा। बेटा कह के बुलाओ, बेटा का भाव बन जाएगा। मित्र कह के बुलाओ, मित्र का भाव बन जाएगा। दुश्मन कह के बुलाओ, दुश्मन का भाव बन जाएगा। एक ही संबोधन में उसका भाव निर्माण हो जाता। आज उत्तरा ने भगवान को पुकारा तो 2 संबोधन दिए, ध्यान दें। पाहि पाहि महायोगिन, एक तो महायोगी और दूसरा देव देव जगतपति। आप जगतपति हैं और महायोगी हैं, तो ना तो नंदनंदन, ना कृष्ण, ना द्वारकाधीश, ना गोविंद, कुछ नहीं पुकारा, कुछ नहीं पुकारा। ये महायोगी और जगतपति कहने का अभिप्राय क्या है? उत्तरा ने ये श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि आप महायोगी हो, और योगी छोटा भी बनना जानता है और बड़ा भी बनना जानता है। योगी की गति सर्वत्र है, योगी अंदर भी प्रवेश कर सकता है, बाहर भी प्रवेश कर सकता है। और आप महायोगी हो, अगर कहीं मेरे गर्भ में आपको प्रवेश करना पड़ जाए तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, इसलिए आप महायोगी हो। लेकिन ठाकुर जी देख रहे हैं, बोले मैं महायोगी हूं, सामर्थ्यशाली हूं, पर तू भी सती साध्वी है, धर्म परायणा है, तो मैं किसी की स्त्री के शरीर का स्पर्श कैसे करूं? क्योंकि शास्त्र का नियम है, किसी सती साध्वी धर्म परायणा स्त्री के शरीर का स्पर्श करने का अधिकार उसके पति को होता है। मैं कैसे आपके शरीर का स्पर्श करूं? उसी समय उत्तरा ने दूसरे संबोधन में प्रमाण पत्र दे दिया, प्रभु तनिक भी आप देर मत लगाएं। आप ये सोच रहे हो कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं।
किसी भी स्त्री के शरीर का अधिकार पति को होता है, स्पर्श करने का अधिकार पति को होता है, लेकिन पति किसको कहते हैं प्रभु आप नहीं जानते हो? क्या आप धर्म की परिभाषा नहीं जानते हो? पातितीति पति, जो पालन करता वो पति है। आप तो सारे संसार का पालन करते हो, इसलिए आप जगत पति हो और जगत के अंदर मैं भी हूं तो मेरे भी पति हो, इसलिए आपका कोई धर्म नष्ट नहीं होगा, आप मेरी रक्षा करें। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य। देखिए ना प्रभु, यत्र मृत्यु परस्परम, हमारी पुकार में तो विलंब हो सकता है पर ठाकुर जी की रक्षा में विलंब नहीं होता। और अनंत जगह से, अनंत भाव से, अनंत भाषा में अनंत भक्त एक साथ पुकारे तो अभी ठाकुर जी अनंत रूप धारण करके अनंत भक्तों की रक्षा करने में समर्थमान है, इसलिए उनको ईश्वर कहा गया, इसलिए वो